भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया की सबसे बड़ी निरक्षर आबादी का घर है। आइए जानते हैं इस तथ्य के पीछे के रहस्य को। तो बात करते हैं हम एजुकेशन के बारे में। हमारा एजुकेशन का बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर, हम ये सेक्टर में कितने वर्क कर रहे हैं। तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं चैलेंजेस के बारे में। तो हमारा पहला चैलेंज है स्टूडेंट टीचर रेशियो। स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात करें तो 2010 में स्टूडेंट टीचर रेशियो था हमारा 46:1। हालांकि इनमें इम्प्रूवमेंट आई है और अब हमारा स्टूडेंट टीचर रेशियो है 26:1। बट खुश होने की बात नहीं है। गोवा और तेलंगाना में अभी भी 19% ऑफ द स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें एक टीचर पूरे स्कूल को अकेला मैनेज कर रहा है। तो आप उस स्कूल की सिचुएशन को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे चैलेंज की तरफ। अगर हमारे पास टीचर्स हैं भी तो वो मोस्ट ऑफ द टीचर्स इंडल्ज है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की तरफ। अगर हम गवर्नमेंट की रिपोर्ट ही देखें तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ 19% ऑफ अपना टाइम एजुकेशन में स्पेंड कर पाते हैं और बाकी उनके सारे टाइम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की तरफ। अब बात करते हैं तीसरे चैलेंज की तरफ जिस पे हमारे गवर्नमेंट को वर्क करना है, वो है करप्शन इन प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर। हमारे प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर में लार्ज अमाउंट ऑफ करप्शन है, हमें उस पर वर्क करना है। अगर कोई मिनिस्टर करप्शन के चार्जेस में जेल जाता भी है तो उन्हें हम देखेंगे कि कैसे वीआईपी जैसी ट्रीटमेंट मिलती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के असली सिचुएशंस के बारे में। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में हुआ था। उसमें देखें तो करीब इसमें प्राइमरी स्कूल्स के 34 लाख स्टूडेंट्स को एसेस किया गया था। अगर हम उन डेटा को देखें तो क्लास थर्ड के नेशनल एवरेज थे 59%, वहीं क्लास फिफ्थ का नेशनल एवरेज था 49%। और वहीं अगर हम इसको पिछले सर्वे के मुताबिक कंपैरिजन करें तो दोनों में 10% की गिरावट देखी गई थी। वहीं अगर हम क्लास 7 का नेशनल एवरेज देखें तो 46% से गिर के 42% हो गया। अगर हम सब्जेक्ट वाइज पैरामीटर्स की बात करें, क्योंकि इस सर्वे में सब्जेक्ट वाइज पैरामीटर्स पे भी एसेस किया गया था डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे कि लैंग्वेज, मैथ, सोशल साइंस, इन पे एसेस किया गया था। तो अब हम सब्जेक्ट वाइज पैरामीटर्स की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि क्लास थर्ड का मैथमेटिक्स का नेशनल एवरेज था 64%, जो कि अब गिर के 54% हो गया। वहीं क्लास फिफ्थ का मैथमेटिक्स का नेशनल एवरेज हम देखें तो 53% से गिर के 44% हो गया। वहीं अगर हम क्लास सेवन्थ का मैथमेटिक्स का स्कोर देखें तो वो 42% से गिर के 36% हो गया। और वहीं अगर हम साइंस की बात करें तो 44% से 39% तक की गिरावट देखी गई थी। अब हम यहाँ जो बात कर रहे हैं परसेंटेजेस की, उस परसेंटेजेस का ये मतलब है कि एक स्पेसिफिक गिवन प्रॉब्लम, एक स्पेसिफिक गिवन टास्क या फिर प्रॉब्लम को एक जब स्टूडेंट को दिया गया था तो कितने प्रतिशत बच्चे या फिर कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स उस टॉपिक को, उस टास्क को सॉल्व कर पाए थे। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का अगर मैं देखूं प्रॉब्लम, तो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम उनको दिया गया था कि रेडू हैज़ 3 कार्ड्स 7, 5, 8 with what will be the largest number she could make of using all these 3 cards. स्टूडेंट्स के हालत के बारे में तो डिस्कशन हो गई। अब बात करते हैं स्कूल के हालत के बारे में। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन हमें जानकारी देता है स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के बारे में। तो हम इस रिपोर्ट को देखेंगे और जानेंगे अपने स्कूल्स के हालत के बारे में। देश में टोटल 15,07,000 स्कूल्स हैं, जिसमें से 10 लाख स्कूल्स को हमारी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर हैंडल करती है। इस रिपोर्ट को देखें तो 6,000 स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास खुद की बिल्डिंग तक नहीं है और 77% स्कूल्स हैं जिनके पास बिजली की कनेक्शंस हैं। यानी कि साल 2023 में भी हमारे कंट्री में 23% स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास खुद का बिजली कनेक्शंस भी नहीं है। 23% यानी कि हुआ 3,45,000 स्कूल्स। अब बात करें तो 16% स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास खुद की लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी नहीं है, वो अपने स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी नहीं दे पा रहे हैं। 16% एक छोटा अमाउंट लग रहा होगा, बट नंबर्स में बात करें तो ये हुआ 2,40,000 स्कूल्स। देश में सिर्फ 28% स्कूल्स ऐसे हैं जो अपने स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की फैसिलिटी दे रहे हैं।
एक तरफ हमारा देश वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी कंट्री को वर्ल्ड पावर बनना होगा, ग्लोबल लीडर बनना होगा, तो उसे अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मजबूत रखना होगा। और यहाँ हम अपने स्टूडेंट्स को ही मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे। नहीं रुकते अपने एजुकेशन को और ध्वस्त करने के लिए। तो स्कूल्स के बाद हम अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं लोकल ट्यूशन्स की तरफ। मेजॉरिटी ऑफ यू जो लोकल ट्यूटर्स रहते हैं, हमारे वीक एजुकेशन सिस्टम का फ़ायदा उठा के बस चंद पैसा कमाने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम की बची कुची धजिया भी उड़ा देते हैं। हम लोगों ने बचपन में ज़रूर ऐसे किसी न किसी ट्यूटर से पढ़ा होगा जिनका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था और वो हमें आके और खुद कंफ्यूज कर देते थे। हमारे एजुकेशन की ऐसी हालत है और पेरेंट को ऐसी उम्मीद है। हाँ, आज तो उत्सव होगा। गड़ा खानदान का कुल दीपक कॉलेज में एडमिशन लेकर आएगा। हाँ, खरेखर बापूजी, मेरा दिक्का हम सबका नाम रोशन करेगा। उनका ऐसा उम्मीद होना बिल्कुल गलत नहीं है, बट अब उन्हें और हमें वर्क करना होगा कि हम इलेक्शन में भी एजुकेशन को मुद्दा बनाएं और हम इस मुद्दे पर वोट डालें, ताकि हमारे लोकल एरिया के रिप्रेजेंटेटिव भी इस एरिया की तरफ अपना एफर्ट्स डालें। हालांकि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस पर स्टेप लिया था और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था PMC स्कूल्स। इस प्रोजेक्ट के तहत 14,500 स्कूल्स का रीडेवलपमेंट होगा नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ऐसे स्कूल बनाने की कोशिश की जाएगी कि वो 21वीं सेंचुरी के सारे नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है लगभग 27,000 करोड़ और ये साल 2026 तक कंप्लीट हो जाने की भी उम्मीदें हैं। आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार ऐसा कोई स्टेप लिया गया है। हालांकि अभी हमें यहीं नहीं रुकना है और हमें अभी और अवेयरनेस लाना बाकी है, क्योंकि रे डेलियो ने अपनी बुक द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में लिखा था, अगर किसी कंट्री को सुपर पावर बनना है तो उसे 3 चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी: स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटी, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।